नमस्कार दोस्तों। एक 34 साल की महिला ने अपने पति से कहा, मेरा नाम बदलना पड़ेगा। पति हैरान रह गया। उन्होंने सिर्फ 2 साल पहले नया घर खरीदा था। उस समय वास्तु विशेषज्ञ ने कहा था कि किचन गलत दिशा में है और मुख्य द्वार में दोष है। दीवारें तुड़वाई गई, दरवाजे शिफ्ट किए गए और लगभग 3.5 लाख रुपए खर्च हो गए। अब नई समस्या आ गई थी। एक वेबसाइट से मंगवाई गई 28 पेज की न्यूमेरोलॉजी रिपोर्ट में साफ लिखा था, आपके नाम का अंक आपके जन्म अंक से पूरी तरह असंगत है। इसी कारण विवाह में तनाव, धन का रिसाव और मानसिक अशांति बनी हुई है। नाम परिवर्तन अत्यंत आवश्यक है। महिला रोते हुए बोली, मैं अब और नहीं सह सकती। पहले घर ने किस्मत खराब की, अब नाम खराब कर रहा है। यह सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है, यह उस नए उद्योग की कहानी है जो वास्तु के बाद चुपचाप भारतीय मध्य वर्ग के डर और आशा पर कब्जा कर चुका है। न्यूमेरोलॉजी रिपोर्ट एक ऐसा उत्पाद जो कागज के पन्नों पर आपकी पूरी जिंदगी का लेखा जोखा पेश करता है और फिर समाधान के नाम पर आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी कार की नंबर प्लेट और यहाँ तक कि आपके बच्चे का नाम तक बदलवा देते हैं। 2010 के दशक में वास्तु ने भारतीय शहरों में तूफान की तरह प्रवेश किया। फ्लैट संस्कृति बढ़ी, लोग ऊंची इमारतों में रहने लगे और अचानक हर समस्या का कारण दिशा बन गई। किचन दक्षिण में है तो तलाक हो जाएगा, बेडरूम गलत दिशा में है तो संतान नहीं होगी, मुख्य द्वार में दोष है तो नौकरी नहीं लगेगी। लोगों ने दीवारें तोड़ी, घर बेचे और करोड़ों रुपए इस आशा में खर्च किए कि दिशा बदलने से जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन कुछ सालों बाद एक दिलचस्प बात हुई। बहुत से लोगों ने महसूस किया कि घर बदलने या मरम्मत कराने के बाद भी समस्याएं वैसी की तैसी रही। नौकरी नहीं लगी, रिश्ते नहीं सुधरे, पैसा नहीं टिका। यहीं से एक नया दरवाज़ा खुला। अगर घर की दिशा दोषी नहीं है तो फिर दोष किसका है? उत्तर आया, आपका नाम, आपके जन्म का अंक, आपका मोबाइल नंबर, आपकी गाड़ी का नंबर। वास्तु ने शारीरिक स्थान पर कब्जा किया था, न्यूमेरोलॉजी ने व्यक्तिगत पहचान पर कब्जा कर लिया। अब दोष आपके घर में नहीं, आपके अस्तित्व में बताई जाने लगी। न्यूमेरोलॉजी का इतिहास। आधुनिक न्यूमेरोलॉजी का मूल भारत में नहीं है। इसकी दो मुख्य धाराएं हैं। कैल्डियन न्यूमेरोलॉजी प्राचीन बेबीलोन, मेसोपोटामिया से जुड़ी मानी जाती है। यह ज्योतिष से निकटता रखती थी और अक्षरों को कंपन के आधार पर अंक देती थी। पाइथागोरस न्यूमेरोलॉजी, ग्रीक दार्शनिक पाइथागोरस लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से जुड़ी है। उन्होंने संख्याओं को ब्रह्मांड का आधार माना। भारत में अंकों का प्रतीकात्मक महत्व ज्योतिष और कुछ धार्मिक परंपराओं के कारण पहले से मौजूद था। लेकिन आज जो नाम के अंक निकालकर रिपोर्ट बनाने और नाम बदलने की प्रणाली प्रचलित है, वह मुख्य रूप से इन बाहरी पद्धतियों से प्रभावित है। 20वीं शताब्दी में और विशेष रूप से इंटरनेट युग में यह भारत में तेजी से फैला। वास्तु के व्यावसायिक उभार ने इसके लिए जमीन तैयार कर दी। वास्तु ने स्थान और दिशा पर दोष मढ़ा, न्यूमेरोलॉजी ने व्यक्ति के नाम, जन्म तारीख और मोबाइल नंबर पर दोष मढ़ना शुरू किया। अब सिर्फ मौखिक सलाह नहीं दी जाती, 15 से 40 पेज की रंग बिरंगी रिपोर्ट बेची जाती है। उसमें लिखा होता है कि आपकी तरक्की क्यों रुक रही है, शादी में देरी क्यों हो रही है और पैसा क्यों नहीं टिक रहा। फिर समाधान सरल बताया जाता है, नाम की स्पेलिंग बदलो, मोबाइल नंबर बदलो, कार का नंबर शुभ करो। फीस कुछ 100 रुपये से शुरू होकर हजारों और कभी कभी उससे भी अधिक तक पहुंच जाती है। आज सैकड़ों वेबसाइट्स और ऐप्स हैं जो वादा करते हैं सिर्फ जन्म तारीख और पूरा नाम डालें, 15 मिनट में विस्तृत रिपोर्ट घर बैठे पाएं। रिपोर्ट 15 पेज से लेकर 40 पेज तक की होती है। रंग बिरंगे चार्ट, ग्रहों के नाम, योग और दोषों की लंबी सूची। भाषा जानबूझकर अस्पष्ट और गंभीर रखी जाती है। आपके जीवन पथ में इस समय एक महत्वपूर्ण बाधा सक्रिय है। धन संबंधी योग कमजोर पड़ रहे हैं। वैवाहिक जीवन में अनुकूलता का अभाव दिखाई दे रहा है। यदि सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो आगामी 3 वर्ष चुनौतीपूर्ण रह सकते हैं।
ये वाक्य लगभग हर शिक्षित मध्यम वर्गीय व्यक्ति पर लागू हो सकते हैं, क्योंकि जिंदगी में चुनौतियां तो लगभग सबके पास होती है। जब व्यक्ति पहले से परेशान होता है तो ये शब्द उसे दर्पण की तरह लगने लगते हैं। उसे लगता है कि रिपोर्ट ने उसकी आत्मा देख ली है। इस धंधे की असली ताकत है मनोविज्ञान की समझ। पहले डर पैदा किया जाता है। रिपोर्ट बताती है कि आपकी वर्तमान समस्याएं अस्थायी नहीं बल्कि अंकों की गहराई में जमी हुई है। फिर आशा दी जाती है, नाम की स्पेलिंग में एक अक्षर जोड़ दो, मोबाइल नंबर बदल दो या कोई विशेष यंत्र रख लो तो सब ठीक हो जाएगा। यह फार्मूला वास्तु वाले फार्मूले से मिलता जुलता है लेकिन अधिक व्यक्तिगत है। घर तो बदला जा सकता है लेकिन नाम व्यक्ति की पहचान से जुड़ा होता है। नाम बदलने का सुझाव व्यक्ति के आत्मगौरव और सामाजिक पहचान दोनों को छूता है। कई लोग नाम बदलने के बाद आधार, पैन, बैंक खाते, पासपोर्ट और शैक्षिक प्रमाण पत्रों के चक्कर में सालों तक उलझे रहते हैं। कुछ लोग अपने बच्चों के नाम भी रिपोर्ट के अनुसार रखने लगे हैं ताकि शुरुआत से ही अंक सही रहे। यह सिर्फ एक सेवा नहीं रह गई है, यह एक सोच बन गई है कि जीवन की हर समस्या का कारण किसी न किसी अंक में छिपा है। न्यूमेरोलॉजी रिपोर्ट का बाजार अब बहुत परतदार हो गया है। सबसे नीचे फ्री या सस्ते ऑनलाइन कैलकुलेटर हैं जो सिर्फ अंक बताते हैं। फिर मध्यम स्तर की रिपोर्ट आती है 2 से 5,000 रुपये में। फिर प्रीमियम पैकेज जिसमें नाम बदलने के सुझाव, मोबाइल नंबर के विकल्प, बिजनेस नाम के सुझाव और यहाँ तक कि शादी के लिए अनुकूल तिथियाँ तक शामिल होती है। कुछ सलाहकार तो कंपनी के डायरेक्टर्स के नाम तक बदलने की सलाह देते हैं। कुछ कार के नंबर प्लेट को शुभ बनाने के लिए विशेष संयोजन बताते हैं। सोशल मीडिया ने इस धंधे को और तेज कर दिया है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर छोटे छोटे रील बनते हैं। आपके नाम का अंक अगर 4 या 8 है तो सावधान। लोग कमेंट में अपना नाम लिखते हैं, फिर डीएम में रिपोर्ट का ऑफर चला जाता है। यह सिस्टम इतना चिकना है कि व्यक्ति को लगता ही नहीं कि उसे बेचा जा रहा है, उसे लगता है कि उसकी मदद की जा रही है। इस धंधे का सबसे गहरा असर मानसिक स्तर पर पड़ता है। जब व्यक्ति बार बार यह सुनता है कि उसकी समस्याएं उसके नाम या अंकों की वजह से है तो वह धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारी से हाथ धोने लगता है। नौकरी नहीं लग रही तो स्किल सुधारने की बजाय नाम बदलने की सोचता है। रिश्ते में तनाव है तो संवाद सुधारने की बजाय अंक मिलान करवाता है। बिजनेस में घाटा है तो रणनीति बदलने की बजाय कंपनी का नाम बदलने लगता है। यह एक सूक्ष्म लेकिन खतरनाक मानसिक स्थानांतरण है। नियंत्रण की भावना बाहर के अंकों में चली जाती है और जब नाम बदलने के बाद भी जीवन नहीं बदलता तो निराशा और गहरी हो जाती है। फिर नई रिपोर्ट मंगाई जाती है, नया दोष निकाला जाता है, नया उपाय बताया जाता है, चक्र चलता रहता है। अंक ज्योतिष का आधुनिक विज्ञान में कोई ठोस आधार नहीं है। नाम के अक्षरों को अंक देना पूरी तरह मानवीय कल्पना है। अलग अलग प्रणालियाँ अलग अलग अंक देती है। एक ही नाम को अलग अलग तरीके से गणना करके गलत नतीजे निकाले जा सकते हैं। यदि अंक वास्तव में किस्मत तय करते तो एक ही अंक वाले लाखों लोगों का जीवन एक जैसा होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। सफलता और संघर्ष के पीछे शिक्षा, अवसर, स्वास्थ्य, परिवार, मेहनत, निर्णय और कभी कभी संयोग होते हैं। अंक इन सबकी जगह नहीं ले सकते। नाम सिर्फ एक पहचान है, अंक सिर्फ एक गणित है। जिंदगी इन दोनों से बहुत बड़ी है। धन्यवाद।